हेलो फार्मा एस्पिरेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स में। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, उसमें सारी चीज़ें बताई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उसको समझाने की भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज मैं इसके आगे कंटिन्यू करती हूँ। ये मेरा दूसरा लेक्चर हो सकता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में। ये मेरा दूसरा लेक्चर है जिसमें मैं आज डिस्कस करूँगी 11वां क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक मैंने 10 क्वेश्चन प्रीवियस में सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब आ जाते हैं अपने 11वें क्वेश्चन में। व्हाट आर रिडॉक्स इंडिकेटर। रिडॉक्स इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर मीन्स क्या है कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि हमें बताता है, इंडिकेट करता है कि क्या रिजल्ट होगा, या फिर अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन की वजह से क्या चेंजेस आ रही हैं, या कलर चेंजेस जो भी प्रोड्यूस होगा यहाँ पे इंडिकेट होगी। इंडिकेटर का मतलब किसी चीज़ को इंडिकेट करना। तो यहाँ पे हम क्या करें कि मेनली रिडॉक्स इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। तो रिडॉक्स इंडिकेटर है क्या? देखिए, रिडॉक्स का मतलब होता है, इसमें आपके आते हैं मेनली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जब आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो इंडिकेटर होता है वो क्या करेगा, अपना कलर चेंज कर लेगा। और कलर चेंज करने की वजह से हमें ये पता चल जाए कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, यहाँ पर हमारा क्या होगा कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पर यहाँ पे कलर चेंज होगा और देन हमें यहाँ पे अपना रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, रिडॉक्स इंडिकेटर आर सब्सटेंस दैट चेंजेस कलर एट अ स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। मीन्स एक स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल जब आएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो इंडिकेटर है वो क्या कर लेगा, कलर को चेंज कर देगा। जिससे कि हमें क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट क्या करेगा, इंडिकेटिंग द इक्विवेलेंस पॉइंट इन ए रिडॉक्स टाइट्रेशन। जब आप रिडॉक्स टाइट्रेशन करोगे तो उस टाइम पर क्या होगा कि जब एक स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो वहाँ पर आपका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे क्या है, डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू द लुईस थ्योरी। तो लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या है, इसको डिफाइन करना है। तो अभी तक हमने आर्हेनियस का पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि आर्हेनियस थ्योरी क्या है। अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या है। तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है, क्या है, इन लेविस थ्योरी एन एसिड इज डिफाइंड एज ए स्पीसीज या कोई ऐसा एटम दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो वो एसिड है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है तो वो क्या है, आपका बेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी एंड पीपीएम। क्या फॉर्मूला है मोलैरिटी का और पीपीएम का? पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको मेनली लिख देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा रट लीजिएगा, इसको रटना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अभी देखिए, मोलैरिटी का पहले फॉर्मूला मैं बता देती हूँ कि मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स पर लीटर सॉल्यूशन में आपके कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, यही आपकी मोलैरिटी कहलाती है। और पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। इसमें क्या है, आपका मास ऑफ सॉल्यूट, मास मीन्स इसमें वेट में लिया गया है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ये फॉर्मूला है, ये आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला जो है, अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो याद नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ेगी और थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंट। जब आप टाइट्रेशन करते हो तो आप क्या लेते हो, एक बीकर लेते हो और एक ब्यूरेट लेते हो। तो ब्यूरेट में जो सॉल्यूशन होता है उसको हम टाइट्रेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसका कंसंट्रेशन होता है वो हमें नोन होता है, लेकिन जो बीकर में आप जो सैंपल ले रहे हो, जो सॉल्यूशन ले रहे हो, उसको हम कहते हैं टाइट्रेंट, क्योंकि उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो हमें पता नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें इंडिकेटर डाल करके देन वहाँ पे टाइट्रेशन करते हैं, देन लास्ट में जो रिजल्ट आता है तो हमें पता चल जाता है कि ये कंसंट्रेशन होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है,
टाइट्रेंट पे फर्स्ट पॉइंट, टाइट्रेंट हैज़ ए नोन कंसंट्रेशन। जो टाइट्रेंट होता है उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो हमें पता होता है, लेकिन जो टाइट्रेंट होता है उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो हमें पता नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, टाइट्रेंट इज एडेड टू टाइट्रेंट इज अ कंट्रोल मैनर। जो हम टाइट्रेंट है उसको हम टाइट्रेंट में ऐड करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें देखिए क्या लिखा है, टाइट्रेंट इज द सॉल्यूशन बीइंग एनालाइज फॉर इट्स कंसंट्रेशन। और जो टाइट्रेंट है उसको हम यूज़ करते हैं किस लिए, ताकि हमें जो कंसंट्रेशन है वो पता चल सके, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइट्रेंट इज टिपिकली ए स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। जो टाइट्रेंट है जो कि आप ब्यूरेट में यूज़ करें वो या तो आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकती है या तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लेकिन जो टाइट्रेंट है या तो वो एसिड हो सकता है या बेस होता है, सॉल्ट भी हो सकता है या कोई अदर कंपाउंड भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट इज मेजर यूजिंग अ ब्यूरेट। तो अभी हमें क्या है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट इज मेजर यूजिंग अ ब्यूरेट। जो वॉल्यूम होगा जो हम ब्यूरेट यूज कर रहे हैं, तो उस ब्यूरेट में हम क्या करते हैं, जो टाइट्रेंट है उसको हम पोर कर देते हैं, और उससे हमें क्या होता है ये पता चल जाता है कि कितना वॉल्यूम उस ब्यूरेट के अंदर हमने अपने टाइट्रेंट का यूज किया है। नेक्स्ट क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट इज नॉट टिपिकली मेजर। लेकिन जो टाइट्रेंट होता है जो कि आपके बीकर में होता है, मीन्स फ्लास्क में होता है, वो उससे हमें ये नहीं पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम हम अपने टाइट्रेंट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यही आपका मेन डिफरेंस है आपके टाइट्रेंट और टाइट्रेंट में। ये नीचे फिगर है, इसको आप देख लीजिएगा, और इससे आपको थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें कही जा रही इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिफाइन को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन क्या है, अकर व्हेन टू और मोर सॉल्यूट प्रेसिपिटेट टुगेदर फॉर्म ए सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा, जब दो और दो से अधिक सॉल्यूट जब क्या होंगे, प्रेसिपिटेट होंगे, और प्रेसिपिटेट होने के बाद कोई सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं को प्रेसिपिटेशन। मीन्स को मतलब होता है एक, मतलब कि सहयोगी, एक टाइप का सहयोगी, मतलब साथ में प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। मीन्स यहाँ पे आपके कोई एक सॉल्यूट नहीं रहेगा, एक के साथ में दो या तीन कुछ ऐसे सॉल्यूट्स होंगे जो कि यहाँ पे क्या होंगे, प्रेसिपिटेट होंगे। तो प्रेसिपिटेट होने के बाद ये क्या कर रहे हैं, आपके सॉल्यूशन का अगर फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे को प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इट इन्वॉल्व द इंक्लूजन ऑफ इम्प्योरिटीज विद इन द प्रेसिपिटेट। मीन्स इसमें क्या रहेगा कि जो आपकी इम्प्योरिटीज भी हैं वो आपके उस प्रेसिपिटेट में इन्वॉल्व रहेंगी। नेक्स्ट, कैन बी यूज टू रिमूव सॉल्युबल कंटामिनेट। अब अगर इम्प्योरिटीज़ भी उसमें इन्वॉल्व है तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रेसिपिटेशन के थ्रू हम जितने भी कंटामिनेंट्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, पोस्ट प्रेसिपिटेशन में क्या है, अकर व्हेन वन और मोर पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट आउट आफ्टर द मेन प्रेसिपिटेशन इवेंट। अगर आपका जो मेन प्रेसिपिटेशन हो रहा है, मेन प्रेसिपिटेशन मीन्स अगर मुझे कोई कंपाउंड है उसको प्रेसिपिटेट कराना है, तो अगर वो कंपाउंड प्रेसिपिटेट हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ कुछ अदर पार्टिकल भी प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे पोस्ट प्रेसिपिटेशन। पोस्ट मतलब बाद में, मतलब मेन जो कंपाउंड है वो प्रेसिपिटेट हुआ, देन उसके बाद में जो अदर पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट हो रहे हैं उसको हम कहेंगे पोस्ट प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रेसिपिटेट फ्रॉम द रिमेनिंग सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा कि पहले तो आपने क्या किया, मेन कंपाउंड का प्रेसिपिटेशन करा लिया, देन उसके बाद में जो बचे कुछ जो पार्टिकल्स है वो भी अगर आपके प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, तो इससे क्या रहेगा कि जो रिमेनिंग सॉल्यूशन में क्या बन रहा है, आपके न्यू प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि मेन कंपाउंड का प्रेसिपिटेशन हुआ, प्रेसिपिटेट बना, देन उसके बाद जो सॉल्यूशन बचा है अगर उसमें कुछ पार्टिकल्स है देन वो भी क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे। देन इसमें क्या है, इट कैन हैपन ड्यू टू चेंज इन द सॉल्यूशन पीएच। ये कब होता है, अगर आपके जो सॉल्यूशन है उसका अगर पीएच चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या फिर उसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तब ये देखने को मिलता है क्या, पोस्ट प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, डिफाइन द टर्म मोलैरिटी विथ फॉर्मूला। मोलैरिटी क्या है और उसका फॉर्मूला लिखना है। हमने पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया हुआ था कि क्या है मोलैरिटी, फॉर्मूला क्या है।
तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे, बस आप इसको डिफाइन कर देना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिफाइन द टर्म ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम आइदर गेन और लूजेस इन ऑर्डर टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड विथ अनदर एटम। मीन्स इसमें क्या है, क्या कहा गया है कि जब आपके कुछ एटम्स, मान के चलिए दो या दो से अधिक एटम्स हैं, अब वो दोनों क्या होंगे, ज्वाइन होंगे, मतलब एक दूसरे के साथ में जब बॉन्ड बनाएंगे, तो बॉन्ड बनाते वक्त जितने आपके अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या फिर गेन हो रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। मीन्स इलेक्ट्रॉन का लॉस होना और इलेक्ट्रॉन का गेन होना मीन्स अगर आपका इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है और गेन हो रहा है, कब हो रहा है, जब आपके दो या दो से अधिक एटम्स अटैच होकर के किसी नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तब। तो इसे हम कहते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। आई होप आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप क्वेश्चन मीन्स कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।